भगवान भगवान क्या? भगवान कहते हैं मुझे निर्मल मन चाहिए, अर्थात निर्मल मन जब होगा तो आपके अंदर प्रेम रूपी है, आपके अंदर प्रेम का पदार्पण हो जाएगा, प्रेम आपके वक्षस्थल में अंकुरित हो जाएगा। और जिस दिन आपको ठाकुर के प्रति प्रेम हो गया तो आपको मुक्ति अपने आप मिल जाएगी। बोलो बांके बिहारी लाल जय। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को एक कथा सुनाई। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजा एक बार ग्वाल बालों के साथ में कन्हैया जब गाय चराने के लिए जा रहे हैं तो आज कन्हैया ने सभी ग्वालों से कह दिया कोई भोजन की सामग्री नहीं ले जाएगा, आज कोई खाने की वस्तु नहीं ले जाएगा। ग्वाल बालों ने कहा फिर जब भूख लगेगी तो खाएंगे क्या? कन्हैया ने कहा वो मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन आज कुछ लेके नहीं चलना। और महाराज कन्हैया के कहने में सारे ग्वाल बाल बिना कुछ लिए घर से भोग की वस्तु गाय चराने चल दिए। और महाराज जैसे गाय चराने चले, जाकर के गाय चराई, और जब दोपहर का ठीक 12 बज गए, ग्वाल बालों को भूख लगने लगी तो ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया अब भूख लग रही है, आपने कहा था खाने की व्यवस्था हो जाएगी, तो ठाकुर अब आप खाने की व्यवस्था करो। कन्हैया ने कहा एक काम करो, आप सारे ग्वाल बाल सीधे चले जाओ, कुछ दूर आगे जाओगे वहां ब्राह्मण के द्वारा यज्ञ हो रहा है, और यज्ञशाला के समीप जाकर के ब्राह्मणों से कह देना कि नंद के छोरे ने भेजा है, भोजन की सामग्री चाहिए, मिल जाएगी। और महाराज कन्हैया के कहने में ग्वाल बाल गए, और जब कन्हैया के कहने में ग्वाल बाल गए यज्ञशाला के पास में ब्राह्मणों को देखा, ब्राह्मणों से जैसे प्रश्न किया, लेकिन ब्राह्मणों ने बात नहीं किया। एक ग्वाले ने कहा नंद के छोरे ने भेजा है, भोजन की सामग्री दे दो। अब ब्राह्मण देवता नाराज हो गए, ब्राह्मण देवता यज्ञशाला के अंदर से नाराज हो गए और ग्वाल वालों को डांटने लगे, ए ग्वारिये कहां से आ गए, यज्ञ में बाधा डाल रहे हो, यज्ञ करने नहीं दे रहे। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजा यज्ञ किसका किया जा रहा है? यज्ञ वही भगवान का किया जा रहा है, जिस भगवान ने ग्वाल वालों को भेजा है कि भोजन की सामग्री लाओ, वही भगवान के निमित्त माध्यम ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ हो रहा। आज उन्हीं के लिए भोजन की सामग्री जब मांगी गई तो मना कर दिया गया। अच्छा, ऐसा प्रेम करने से मुक्ति मिलेगी? आप कार्य भगवान का कर रहे हो और भगवान के लिए आपके अंदर समर्पण की भावना नहीं है तो आपको मुक्ति मिलने वाली नहीं। ग्वाल वाले बेचारे कन्हैया के पास में पहुंच गए, और कन्हैया के पास में पहुंचे, कन्हैया से कहने लगे, कान्हा आपने कहा था कि ब्राह्मणों के पास जाना, ऐसा ऐसा कह देना, भोजन की सामग्री मिल जाएगी, लेकिन कान्हा हम गए, हमने बताया, किसी ने एक दाना भी नहीं दिया। अब कान्हा कहने लगे ग्वाल बालों से कि मुझसे गलती हो गई, मुझसे भूल हो गया, तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। एक ग्वाल से कन्हैया ने कहा, तुमने यज्ञशाला के पास में देखा कुछ बना था? ग्वाल ने कहा, हाँ, वहां झोपड़ियां लगी हुई थी। कान्हा ने कहा, बस इस बार यज्ञशाला में नहीं जाना, इस बार सीधे झोपड़ी के पास में जाना। क्यों? वहां ब्राह्मणों की पत्नियां निवास कर रही होंगी, और उनसे इतना कह देना, वो नंद के छोरे ने भेजा है, नंद के लाला ने भेजा है, भोजन की व्यवस्था तुरंत हो जाए। और महाराज इस बार ग्वाल बाल गए, यज्ञशाला की तरफ देखा भी नहीं, यज्ञशाला की तरफ देखा भी नहीं, और इस बार ग्वाल बाल सीधे झोपड़ी में पहुंचे, और झोपड़ी में पहुंच के आवाज लगाई, जय श्री कृष्णा,
ब्राह्मण पत्नियां निकली, और जब ब्राह्मण पत्नियां निकली, ब्राह्मण पत्नियों ने पूछा, अरे ग्वालबाल, तुम लोगों के आने का कारण क्या है? ग्वालबालों ने कहा, कन्हैया ने भेजा, उस लाला ने भेजा है। और जैसे ही कन्हैया नाम सुना, ब्राह्मणों की पत्नियों ने बावली हो गई, पागल हो गई। ग्वालबालों से कहने लगी, वो कान्हा ने भेजा, नंद के छोरे ने भेजा है, अरे लाला बताओ क्या चाहिए? ग्वालबालों ने कहा, कान्हा ने भेजा है, कान्हा को भूख लगी है, कान्हा को भोजन करना है। भोक्ते मोक्ते स्प्रहासाचा पिशाची हृदय वर्तते, तावत प्रेम सुखास्यात्रा कथमभ्युदये भवे। ब्राह्मणों ने तो मना कर दिया ना, नहीं देंगे, लेकिन ब्राह्मण की पत्नियों ने क्या कहा ग्वालबालों से कि ग्वालबाल ठहर जाओ, बस केवल देना नहीं है, केवल देना नहीं है, साथ में हमें भी जाना। हम लाला का दर्शन कर लेंगे, हम लाला को अपने हाथ से भोजन करा देंगे। जिस दिन आपके अंदर ये भावना उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा प्रेम हो जाएगा, प्यारे किसी से भी प्रेम करो तो निष्कपट वाला, दिखावा वाला नहीं, लेन देन वाला नहीं। प्रेम करना है तो ऐसा करो कि प्रेमी भी सोचे, एक बार मजबूर हो जाए कि मुझसे प्रेम करने वाला तो मेरे ऊपर न्यौछावर है। आज ब्राह्मण पत्नियों ने सुंदर सुंदर से व्यंजन तुरंत बनाए, सुंदर थाल में सजाया, और थाल में सजा करके ग्वालबालों से कहने लगी, ये ग्वालबाल तुम आगे आगे चलो, रास्ता बताओ और हम पीछे पीछे चलेंगे, आज कन्हैया का दीदार करेंगे।